प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित कवियों की जो जीवनियाँ हैं उसको देखेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि बहुत दिनों बाद हम अपने चैनल पर वापस आ गए हैं। कुछ ऐसे काम थे कि जिस कारण से करीब 1.5-2 महीने हम कोई वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन चलिए व्यस्तता तो आज खत्म हो गई। अब चाहे कि क्यों न हम आप लोगों की भलाई के लिए कुछ कार्य करें। मैं विद्यालय में अपने बच्चों को निरंतर पढ़ा रहा हूँ, कक्षाएं ले रहा हूँ, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2 वर्षों से जो बच्चों स्कूल नहीं हैं उनकी स्थिति थोड़ी बहुत खराब लग रही है। फिलहाल चलिए इस महामारी में हम लोग एक बार फिर से अपने विद्यालय की रौनक को बढ़ाए हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि इस बार महामारी न आए और कक्षाएं सकुशल रूप से चल सकें। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम लोग अपने विषय पर चर्चा करते हैं। आज का पहला टॉपिक है कबीरदास। उनकी जीवनी हम लोग पढ़ेंगे। कबीर कौन थे, साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, आज विषयों पे हम लोग आज उनकी जीवनी देखेंगे। आप लोगों को ये बात हम लोग बता देना चाहते हैं कि जीवनी, एक अच्छी जीवनी कैसे लिखी जाती है, इस चीज को हम जैसे बताएंगे आप उसी तरह से उसका अनुकरण करिएगा। तो कहा जाता है कि हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि और समाज सुधारक कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में है। संवत की बात करें तो 1455 संवत में काशी में इनका जन्म हुआ। इनके जन्म संबंध में एक दोहा प्रचलित है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ हैं, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट है। तो 1455 में से जब आप 57 घटाएंगे तो 1398 ईस्वी इनका जन्म समय माना गया है। अब कहा ऐसा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की गर्भ से हुआ था, ऐसी किंवदंतियां हैं। और वह ब्राह्मणी जो रामानंद की सेविका थी और वो रामानंद की सेवा कर रही थी और रामानंद जी गलती से उसे पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दी थी। अब वह स्त्री लोक लाज के कारण उस नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ाई। उसी रास्ते से गुजरने वाले नीरू और नीमा 2 जुलाहा दंपत्ति आ रहे थे, पति पत्नी। उन्होंने उस नवजात बच्चे को वहां से उठाया और अपने घर लेकर के आए। उस बच्चे का नाम ये लोग बड़े प्रेम से कबीर रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? कबीर। कबीर का शाब्दिक अर्थ जो होता है महान। किसी भी नाम का जो मतलब होता है ना, तो उसी प्रकार कबीर शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ महान होता है। अब वो बच्चा नीरू नीमा के घर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कबीर कहा जाता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। अपने गुरु रामानंद से पंचगंगा घाट बनारस की सीढ़ियों पर उनको ज्ञान प्राप्त होता है और वो रामानंद को ही अपना गुरु मानते हैं। प्रश्न पूछता है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। और कबीर उन्हीं से जो भी कुछ उनकी वाणियां जो आज हम लोग सुनते हैं, कहीं न कहीं इसकी प्रेरणा उन्हें रामानंद से ही मिली। और उस समय का जो राजा था सिकंदर लोदी, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे और सिकंदर लोदी
कबीर के ऊपर बहुत अत्याचार करता है। एक भ्रांतियां और है कबीर के बारे में कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ये सत्य है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि हमने न तो कागज छुआ न तो कलम को कभी हाथ लगाया। फिर भी कबीर की जो वाणियां हैं, उनकी वाणियों को उनके शिष्य धर्मदास द्वारा लिखा गया और धर्मदास उनकी वाणियों को बीजक के नाम से लिखा और बीजक के 3 भाग बताए गए, साखी, शबद और रामायणी। ये 3 भाग बीजक के मिलते हैं। चलिए आते हैं पुनः कबीर पे। तो कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। किससे? लोई से। और जिससे कबीर की 2 संतानें भी हुए। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम उन्होंने कमाली रखा। और कबीर अपने जीवन के अंतिम समय में काशी से मगहर आ गए। कहाँ आ गए? मगहर। ये संत कबीर नगर जिले में पड़ता है मगहर। और वहीं पे उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में वहीं पे उनकी मृत्यु होती है। ऐसा कहा जाता है कि कबीर की जब मृत्यु हुई तो हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में विवाद करने लगे। हिंदू बोलता था कि इनके शरीर को हम जलाएंगे और मुसलमान कहते थे कि इनके शरीर को हम दफनाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि कबीर का शरीर वहां से गायब हो गया और उस जगह पे 2 फूल पड़े थे। एक फूल हिंदू लेकर के श्मशान में जलाए और एक फूल मुस्लिम ले जाकर के उसको कब्र में दफन किए। ये था कबीर का जीवन परिचय। कबीर बहुत सीधे साधे संपन्न, एकदम पानी से तो एकदम संपन्न व्यक्ति थे। पढ़े लिखे भले नहीं थे लेकिन प्रतिभा उनमें बहुत कूट कूट करके भरी हुई थी। कबीर हिंदू मुस्लिम को निरंतर जो है फटकार लगाते थे। वो पूजा पाठ, व्रत, तीज त्योहार, रोजा नमाज आदि का खुल करके विरोध करते हैं। अब बात होती है इनकी रचना की। तो कबीर तो पढ़े लिखे तो कुछ थे नहीं, लेकिन इनकी रचनाएं बीजक नाम से संकलित की गई और बीजक के 3 खंड हैं, साखी, शबद और रामायणी। प्यारे बच्चों, जब आप जीवनी लिखते हैं तो जीवनी में पहले आप उनका जन्म, उनका कर्म, उनका स्थान, माता पिता, गुरु आदि के बारे में लिखा जाता है। उसके बाद अगली हेडिंग पड़ती है रचना। तो रचना में उनकी लिखी गई कृतियों को, उनकी पुस्तकों को जो है दिखाया जाता है। उसके बाद जो चीज आता है साहित्यिक योगदान, कि कबीर का साहित्य में योगदान क्या था। तो कबीर का साहित्य में बहुत बड़ा योगदान था। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक जो है कबीर थे। और कबीर ऐसे संत थे कि जो समाज में फैली कुरीतियों को, समाज में फैली बुराइयों को अपनी रचनाओं में उजागर किए और लोगों को उपदेश दिए। निर्गुण की तरफ अग्रसित होने का इन्होंने मार्ग भी बताया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कबीर का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो कबीर की जो भाषा शैली है, अब जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी भाषा कैसी होगी। कबीर जहां जाते थे वहीं के शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते थे। तो कबीर की जो वाणियां हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। क्यों? क्योंकि इनकी बोलियों में 5 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। अवधी के भी शब्द मिलते हैं, ब्रज के भी शब्द मिलते हैं, भोजपुरी के भी शब्द मिलते हैं, खड़ी बोली के भी शब्द मिलते हैं। तो तमाम शब्द जो है कबीर की वाणियों में मिलते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कबीर की भाषा एक प्रकार से सदुक्कड़ी कर सकते हैं या तो पंचमेल खिचड़ी कर सकते हैं। छंदों का प्रयोग, तो कबीर दोहा छंद का भी प्रयोग किए हैं।
छंद का प्रयोग क्या किए हैं? दोहा छंद। और गेय पद, जो साखी कबीर ने जो साखी लिखा है वो साखी दोहा छंद में लिखा गया है। शबद और रमैनी जो है, ये शबद और रमैनी ब्रज भाषा गेय पद में लिखे गए हैं, यानी गीत कबीर के निर्गुण भजन कबीर लिखते थे, ये थी इनकी भाषा से। अलंकारों का प्रयोग भी हर जगह देखने को मिलता है, कहीं कहीं रूपक का भी प्रयोग ये अच्छा किए हैं, उपमा का भी प्रयोग कबीर अच्छा किए हैं। तो ये है इनका काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप लोग भाषा लिख सकते हैं, शैली लिख सकते हैं, छंद लिख सकते हैं, किस छंद का प्रयोग किया गया। इस प्रकार एक अच्छी जीवनी, संक्षिप्त जीवनी, जीवनी ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और जीवनी ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा बड़ा जीवनी यदि आप लिख रहे हैं तो उससे भी आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। जीवनी टोटल 4 या 5 नंबर की जीवनियां आती हैं। तो आप अच्छे से उनका साहित्यिक परिचय पहले दीजिए। साहित्यिक परिचय देने के बाद सबसे पहले नंबर पे जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर आप भाषा, उसके बाद काव्यगत सौंदर्य। तो ये थी कबीर की जीवनी। और आप लोग इसी तरीके से किताबी भाषा का प्रयोग मत करिए, क्योंकि जो किताबी भाषा होती है वो समझ से परे होती है। आप अपने आसान शब्दों में कबीर के पूरे व्यक्तित्व को आप दिखा सकते हैं। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।